घनश्याम जी आप सब आए और पहले का माला और मुझे साथ कर स्वागत सम्मान करें। और मैं आपके बीच में हमारे कामा और काहे के दोनों प्रधान रहते हैं। मैं पहले और किसी गरीब परिवार के आदमी को किसी कुर्सी पर बैठा के देंगे, आपको दर्द किस बात का होता है, किस बात का आपका गुमान रहता है? आप ये चुनाव हार रहे थे और आप ये जानते थे, आपने हारते हुए भी किसी और आदमी की तरफ नहीं देखा, हारते हुए भी आपको अपने परिवार का व्यक्ति नहीं देखा। क्या कांग्रेस में आपके परिवार के अलावा कोई वर्कर नहीं था? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये गली बिछाने वालों की कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमको कुर्सी पे बैठना नहीं सिखाया। ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे छोटे जैसे आदमी को कुर्सी दे देते हैं और सोफे पे बिठा देते हैं और मेरा मान सम्मान कर देते हैं। हमें राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में निर्झाव होना सिखाया जाता है, निस्वार्थ। आपका स्वार्थ इतना था कि आपके परिवार से बाहर आके आपकी नजरें नहीं लगती। मैं भूपेंद्र भाई आपका नाम केवल हमारी पार्टी में इस्तेमाल करती हूँ, बट खुले मन से आपका अपने परिवार में भी इस्तेमाल करती हूँ। और आपको एक बात कह रही हूँ, आपके पास मौका है, जितने ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी की मदद कर सकते हो आप कीजिए। ये कलम जो आपकी चलनी चाहिए गरीब आदमी की खिदमत में, गरीब आदमी के एहतराम में, इस इलाके के उन लोगों में जो इनकी सारी उम्र बीत गई गुलामी करते हुए, उनके सिर पे ताज डालते हुए आपकी वो कलम चलनी चाहिए कि मेरा आपसे बात है। क्योंकि मैं खुद बहुत बड़े राजनीतिक घरियाल से नहीं आती, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब एक आदमी किसी मनोबल से, किसी राजनेता के घर पे 35 साल से कुर्सी डाल रहा है, उसके मन में क्या बीत रही है। एक बात और चली थी, थर्ड फ्रंट, जितने थर्ड फ्रंट के रचयिता था, जितने थर्ड फ्रंट के वॉरियर योद्धा थे, थर्ड फ्रंट के जो बड़े, एक और मौका दीजिए, मेरी आपसे एक इल्तिजा है। आपने बहुत समय लगाया है, बहुत वक्त लगाया है कामा विधानसभा में सियासत करने में। एक छोटा सा मौका इस गरीब बच्चे को भी देखिए। मेरा स्वार्थ तो आपके स्वार्थ के साथ जुड़ा है, मेरा दामन धर्म तो आप लोगों के साथ जुड़ा है। आप एक छोटा सा मौका, मैं भी स्वार्थी, मुझे भी राजनीतिक गुण चाहिए, मैं भी स्वार्थी हूँ, मैं भी लालची हूँ, मुझे भी वो सियासत का एक एक गुण चाहिए जो आपने किसी और को सिखाया है। हमने सोचा शायद हम ही चाहते हैं आपको, पर आपके चाहने वालों का तो काफिला निकला। दिल में का शिकायत कर खुदा से, पर वो खुदा भी तेरा आशिक निकला। ये वो कामा विधानसभा है जहाँ 200 विधानसभाओं में एक अकेली विधानसभा जो मोहब्बत, एकता, प्रेम, भाईचारा की अलग मिसाल देती है। पंजाब में बाढ़ आई है, ये ब्रज विवाद का क्षेत्र, जिनके खुद के पर मुसीबत आई है जल भराव की, वो पंजाब के लिए चंदा चाहता है। इससे बड़ी मोहब्बत, इससे बड़ी सादगी क्या हो सकती है? इस गरीब बच्चे पे अपनी नजरें नायक रखिए, इस गरीब बच्चे को, अपनी फकीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। 2 चीजों की इंतजार है, दुआ की और दुआ, बस 2 ही चीजों की इंतजार है। एक दुआ दे दीजिए और दुआ दे दीजिए।
साथ साथ चलिए। अभी हमें लंबा सफर तय करना है। साथ साथ चलिए। इस मन से कहते हुए मुझे घबराहट नहीं होनी चाहिए। पहाड़ी प्रधान उप प्रधान चुनाव से कई गुना ज्यादा कठिन कामा उप प्रधान चुनाव था। मेरे को इस मंच पर कहते हुए घबराहट नहीं, पर ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, गठजोड़ वाले मजबूत लड़े, सब तिगड़म लगा के लड़े, दुनिया को गुमराह करके लड़े, गठजोड़ में लड़े, मजबूती से गठजोड़ में लड़े। फिर भी आपके साथ मन और आपका नियत को नहीं नकार सकते। ऊपर वाला भी कोई चीज है। दुनिया कहती है एक अदालत तो ऊपर भी लगती है, सारी अदालतें नीचे लगने लगे तो फिर क्या होगा। मुझे एक एक वर्कर पे, एक एक साथी पे, एक एक ऐसी जो मजबूत कड़ी है उस पे घमंड ना होकर गुरूर होते मान हो कि ये किसी आन बान शान में तो कभी नहीं छोड़ी। मुबीन भाई 35 साल राष्ट्रीय पार्टी की खिदमत नहीं कर रहे। चौधरी साहब आप तो 35 साल परिवार की खिदमत कर रहे हैं। आप कांग्रेस की खिदमत थोड़ी ना करते हैं। कौन कहता है आप कांग्रेस की खिदमत करें? आप तो एक परिवार मैं उनके स्वागत के लिए राजधानी से निवेदन करूंगा